चलिए स्टार्ट करें आज का क्लास। लास्ट क्लास हमने गुडविल का एक इंट्रोडक्शन क्लास लिया हुआ था, है ना, जिसमें व्हाट इज गुडविल, गुडविल होता क्या है, उसके बारे में हमने ए टू जेड सारा डिस्कशन कर रखा था। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ गुडविल। किसके ऊपर है? मेथड्स ऑफ गुडविल के ऊपर। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें कि मेथड्स ऑफ गुडविल मतलब हाउ टू कैलकुलेट गुडविल, देयर आर बेसिकली थ्री मेन फॉर्मूलेस, थ्री मेन मेथड्स, तीन मेथड है। एक मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3। फर्स्ट मेथड में अगर देखें एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सेकंड मेथड में सुपर प्रॉफिट मेथड है, थर्ड मेथड में कैपिटलाइजेशन मेथड। उसके अंडर दो मेथड और है, वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, अनदर वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इज दैट क्लियर? ओके, एक एक करके हम इन सबको डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं कुछ चीजों के ऊपर मतलब कुछ टॉपिक्स के ऊपर मैं आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूं। जैसे कि मैंने ऊपर लास्ट क्लास में बताया, एक एग्जांपल देखकर, फॉर एन एग्जांपल, लास्ट क्लास क्या एग्जांपल दिया था, मान लो देयर आर 4 फर्म्स, 4 ऐसे बिजनेसेस हैं और चारों के चारों क्या है, एक तरह के सब्स्टिट्यूट है। चारों के चारों एक दूसरे से क्या है, सब्स्टिट्यूट है, मतलब एक तरह की बिजनेस करते हैं। ये भी बिस्किट्स बनाते हैं, ये भी, बट चारों के प्रॉफिट क्या होते हैं, क्या सेम होंगे क्या? नहीं। मान लो इसका प्रॉफिट 2 करोड़ है, इसका 3, इसका 1 और इसका 4, तो सबसे कम प्रॉफिट किसका है? इसका है। तो मान लो अगर सबसे कम प्रॉफिट इसका है तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जितने भी प्रॉफिट्स है उस तरह के प्रॉफिट्स को क्या बोलेंगे? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। प्रॉफिट मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड अ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। लास्ट क्लास मैंने इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन कर लिया है। अब कृपया करके लास्ट वीडियो को एक बार देख कर आइए, उससे सारी चीजें क्लैरिटी आ जाएंगी, ठीक है ना। तो यहां पर एक चीज देखो, मान लो ये बिजनेस नंबर ए, बिजनेस ए का जो प्रॉफिट है वो कितना है? 2 है। अब दो में से ये जो एक है ये क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट है, तो बाकी का एक क्या होगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। बाकी का क्या होगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। यही तो है हमारा गुडविल, यही तो है हमारा गुडविल, जैसे कि लास्ट क्लास बताया गया है ना। तो ये 4 मेथड क्या है, चारों मेथड क्यों, किस तरह के बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होते हैं, वो सारे हम ये क्लास में जानेंगे। सबसे पहले कुछ थ्योरी पे डील कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एसेस द वैल्यू ऑफ गुडविल। ये बहुत ही मुश्किल है कि गुडविल का जो है एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सके, क्योंकि गुडविल क्या होता है? एक तरह का नेम, फेम, रेपुटेशन होता है ना। और ये क्या होता है? इट इज मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट। इट इज द कैपेसिटी, कैलिबर, एबिलिटी ऑफ ए बिजनेस टू अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकता। समझ में आया? ओके। आज इट इज ए इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि ये एक तरह का इंटेंजिबल एसेट इसलिए भी नहीं निकल सकता। अरे किसी चीज को अगर देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये इंटेंजिबल एसेट के लिए आप बड़े जब हो जाएंगे ना, तब पढ़ेंगे CMA AS 26, ठीक है ना, इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इन केस ऑफ सेल ऑफ ए बिजनेस, इट वैल्यू डिपेंड्स ऑन द म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द सेलर एंड परचेजर ऑफ द बिजनेस। ये तो बहुत बड़ा बात कह दिया इसने, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा आगे भी समझना पड़ेगा। मान लो एक बिजनेस है, ठीक है ना, ये बिजनेस का जो वैल्यू है, मतलब इसके जो एसेट्स हैं वो 100 करोड़ के हैं, बट हम इसको 120 करोड़ में खरीद रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपका बिजनेस है, आप अपने बिजनेस को बेच रहे हैं, ठीक है, आप अपने बिजनेस को क्या करें? बेच रहे हैं। और आपके बिजनेस के जितने भी एसेट्स हैं उसका वैल्यूएशन कितना है? 100 करोड़। बट आप जब मेरे साथ डील करने में बैठे, आपने मेरे को 120 करोड़ में बेच दिया, ठीक है ना। 1 सेकेंड, थोड़ा सा हटाते हैं। देखो, आप अपने बिजनेस को 120 करोड़ में बेचा, तो बात कितना का हुआ था? मतलब एसेट्स कितने के थे? 100 करोड़ के, बट बेचा कितना में? 120 करोड़ में। तो ये जो एडिशनल 20 करोड़ दिए ना, ये क्या है तुम्हारा पता है? ये एक तरह का गुडविल है। इसलिए यहां पर लिखा गया है इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द
म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द सेलर, आप बेच रहे हैं, मैं खरीद रहा हूं, ठीक है, सेलर एंड परचेजर ऑफ द बिजनेस। यूजुअली देयर आर 3 मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग गुडविल, जिसमें से सबसे पहले क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके बाद क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड में क्या आता है तुम्हारा, कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहले हम पकड़ते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड को। इज दैट क्लियर? एवरेज प्रॉफिट मेथड भी आगे जाकर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना। एक हो जाता है तुम्हारा सिंपल एवरेज, दूसरा हो जाता है तुम्हारा वेटेड एवरेज, ठीक है। एक हो जाता है तुम्हारा सिंपल एवरेज, दूसरा हो जाता है तुम्हारा वेटेड एवरेज, और दोनों ही मेथड से आपका गुडविल का जो फॉर्मूला बनता है ना, दैट इज गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। क्या फॉर्मूला बनता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तुम ऐसा बोलोगे भैया एवरेज प्रॉफिट का तो मतलब पता ही है, क्योंकि बचपन से बहुत बार एवरेज 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 सुने हैं, मीन मीडियन मोड भी जब भी किए हैं तब भी सुने हैं। लेकिन वापस से एक सेकेंड, ठीक है ना, चलो वापस से एवरेज प्रॉफिट तो हम कई बार सुने ही हो। एवरेज 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 निकालने का 2 तरीका होता है, एक सिंपल एवरेज और एक वेटेड एवरेज, है ना, ये सब पढ़े हुए हैं। ये नंबर ऑफ ईयर परचेस क्या है, मैं बताता हूं नंबर ऑफ ईयर परचेस होता क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। फॉर एन एग्जाम्पल, ये मैं हूं और ये मेरा दोस्त है, हम दोनों ने मिलकर कोई एक बिजनेस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं उसको, इन्वेंट किया, बिजनेस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया। अब जब भी हमने बिजनेस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया, एक बात बताओ, ये टेक्नोलॉजी तो जो होता है ना, ये हर थोड़े समय में क्या होता है जानते हो, आउटडेटेड होता है। ये जो बिजनेस टेक्नोलॉजीज होते हैं, ये जो फैशन टेक्नोलॉजी होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आउटडेटेड होते हैं। जैसे कि पहले के ज़माने में आप अपने पेरेंट्स के फैशन सेंस को देखिए, उनके कपड़े पहनने के तरीके अलग हैं, आपके कपड़े पहनने के तरीके अलग हैं। क्यों? क्योंकि वो अलग जनरेशन से है, आप अलग जनरेशन से, है ना। तो क्या होता है, मान लो ये तीसरा बंदा है, अरे ये तीसरा बंदा है जो हमारे बिजनेस का गुडविल कैलकुलेट करना चाहता है, बट हमारा बिजनेस का जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, जो गुडविल है, वो एक ऐसा टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है, ऐसा टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस बना हुआ है कि वो टेक्नोलॉजी आने वाले 3 साल पे क्या हो जाएगा, आउटडेट हो जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? हम दोनों का, ए का और बी का, एक ऐसा बिजनेस है जिसका जो टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी आने वाले समय पे 3 साल ही चलेगा, 3 साल के बाद ही वो आउटडेट हो जाएगा, कोई काम का नहीं। अब जो भी हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है, जो भी हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है, वो यही टेक्नोलॉजी के ऊपर आ रहा है। अब मान लो तीसरा बंदा हमारे बिजनेस का गुडविल खरीदेगा, तो कितना साल के लिए खरीदेगा, सिर्फ 3 साल के लिए खरीदेगा ना, क्योंकि चौथे साल से ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो और आने नहीं वाला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी भी तरह के चीज़ों पर गुडविल निकालते वक्त नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा आता ही आता है। इज दैट क्लियर? नंबर ऑफ ईयर परचेज आता ही आता है। अब अगर मैं बात करूं एवरेज प्रॉफिट होता क्या है, एवरेज प्रॉफिट होता क्या है, एवरेज प्रॉफिट इज द एवरेज ऑफ प्रॉफिट। सिंपल अगर बात करें तो सुनो, अगर मैं बात करूं एवरेज प्रॉफिट के ऊपर, ये एवरेज प्रॉफिट जो है, ये एवरेज प्रॉफिट 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, एक
सिंपल एवरेज, दूसरा वेटेड एवरेज। वेरी गुड। अगर मैं बात करूं सिंपल एवरेज का, अगर मैं बात करूं सिंपल एवरेज का, तो सिंपल एवरेज में, अगर मैं बात करूं सिंपल एवरेज का, तो सिंपल एवरेज में एडिशन ऑफ ऑल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। जाहिर सा बात है ना, मान लो 2015 16, 16 17, 17 18, 18 19, 19 20। तो पहला साल हमारा प्रॉफिट 10,000, ये 15,000, ये 16,000, ये 6,000 लॉस है ना, लॉस, और ये सारे प्रॉफिट्स है, और ये 10,000 प्रॉफिट है। तो इन सब का एक बार एडिशन करो। क्या है? एडिशन ऑफ ऑल प्रॉफिट्स। तो अगर देखोगे एडिशन ऑफ ऑल प्रॉफिट्स में, तो इन सब का एडिशन निकालो, तो ये आ जाएगा आपका 10,000 प्लस 15,000 प्लस 16,000 माइनस 6,000 प्लस 10,000, तो ये आ रहा है तुम्हारा 45,000, है ना। कितना आ रहा है? 45,000। अब देखो एडिशन ऑफ ऑल प्रॉफिट कितना? 45,000, और नंबर ऑफ ईयर ये 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाय 5, तो क्या हो जाएगा हमारा 45,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 9,000। ये कितना आ जाएगा हमारा? 9,000। अब ये जो हमारा सिंपल एवरेज है कितना है? 9,000। क्या यही है हमारा गुडविल? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क। क्या ये 9,000 गुडविल है? नो, ये 9,000 गुडविल नहीं है। यहां पर देखो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। मान लो ये 9,000 का प्रॉफिट हमको आने वाले 3 साल तक होगा, तो हम क्या करेंगे? 9,000 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 27,000। ये क्या है हमारा? ये है गुडविल। एक जेन्युइन सा, मतलब क्या बोलते हैं, अब तो डेप्थ में मैंने फॉर्मूले को समझाया नहीं है, बट ये एक बेस है कैसे हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। इज दैट क्लियर? अब आ जाते हैं क्या लिखा हुआ है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जैसे कि मैंने तुम सबको बताया कि 2 तरह का मेथड होता है, एक सिंपल एवरेज और एक वेटेड एवरेज। पहले है हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। दिस इज अ वेरी सिंपल एंड वाइडली फॉलोड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एक चीज का और खास क्या ध्यान रखना है तुमको, कि जैसे कि अभी हमारे आने वाले जो चैप्टर्स हैं, आने वाले जो चैप्टर्स है वो है एक एडमिशन, रिटायरमेंट, और तीसरा है हमारा डेथ, और चौथा है हमारा डिसोल्यूशन, है ना। ये 4 चैप्टर आने वाले चैप्टर्स है। ये तीनों चैप्टर में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें गुडविल ना कैलकुलेट करने बोले। अब सोचो कितना प्रैक्टिस होने वाला है गुडविल का, तो घबराना नहीं। ये जो आने वाले 3 चैप्टर से एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन ईच एंड एवरी चैप्टर, हर एक चैप्टर में गुडविल कैलकुलेट करने को दिया ही गया है, मतलब दिया गया है। विदाउट गुडविल क्वेश्चन कैन नॉट बी देयर, क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो इसीलिए प्रैक्टिस तो बहुत होने वाले, प्रैक्टिस का चिंता मत कीजिए। हाँ, हम इस पे क्या करेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट के 1 या फिर 2 क्वेश्चंस करके आगे बढ़ेंगे। मान लो सिंपल एवरेज 1 करेंगे, वेटेड एवरेज 1 करेंगे, और हर एक मेथड के 1 से 2 क्वेश्चंस करेंगे। दैट विल बी मोर देन एनफ, ठीक है ना, क्योंकि आने वाले तीनों चैप्टर्स पे वही करेंगे, और ये इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी नहीं, ये जस्ट एन इंट्रोडक्शन फॉर दैट मेन चैप्टर। एडमिशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही सब है, ठीक है ना। इस जैसे हमने PSR पढ़ा, गुडविल पढ़ा, तो ये सारे इसके ऊपर क्वेश्चंस थोड़े कम आएंगे, लेकिन ये सब जो है हम एडमिशन, रिटायरमेंट में रेगुलर बेसिस पे करेंगे, ठीक है। चलो, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। आप इसको ना नोट करेंगे अपने नोटबुक में, ठीक है। अब पढ़ते क्या लिखा हुआ। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस मीन्स फॉर हाउ मेनी ईयर्स द फर्म विल अर्न द
सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन फ्यूचर, जैसे कि मैंने तुम सबको बताया। नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स फॉर हाउ मेनी ईयर्स द फर्म विल अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन फ्यूचर। इज दैट क्लियर? ओके। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे कि मैंने बताया कि क्या होता है, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, सेम चीज ही बोल रहा है ना। चलो, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं बताना चाहता हूं, इस पे थोड़ा सा ध्यान दो। ए बायर ऑलवेज वांट्स टू एस्टिमेट द फ्यूचर प्रॉफिट्स। एक खरीदार हमेशा खरीदने वाले चीजों से फ्यूचर में आने वाले बेनिफिट को क्या बोलते हैं, उसको गेस करता है, एस्टिमेट करता है, क्योंकि उसके बिना हम तो सामान खरीदते ही नहीं है ना। अरे घर में भी जब राशन लाने जाते हो, ग्रोसरी लाने जाते हो, बाय वन गेट वन, मतलब मान लो शैम्पू के साथ सोप फ्री है ना, शैम्पू के साथ छोटा सा ऑयल फ्री। तो इस तरह के बेनिफिट्स अराइज जहाँ पर होते हैं, हम उसी तरह के प्रोडक्ट्स को परचेस करते हैं। अब मान लो कोई इतना बड़ा बिजनेस को परचेस कर रहे हैं और उससे आने वाले फ्यूचर प्रॉफिट्स को एस्टिमेट ही ना करिए, तो गलत बात है। तो इसीलिए बोला गया है, ए बायर ऑलवेज वांट्स टू एस्टिमेट द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। फ्यूचर प्रॉफिट जो होता है डिपेंड्स अपॉन द एवरेज परफॉर्मेंस। ये बहुत बढ़िया बात लिखा हुआ है, डिपेंड्स अपॉन द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इन द पास्ट में किए गए परफॉर्मेंस के ऊपर ना फ्यूचर का क्या मतलब, फ्यूचर के प्रॉफिट्स को डिराइव कर सकते हैं। आज मान लो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर कितना ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट कैसे आता है, कहाँ से आता है? पास्ट में उन्होंने इतना अच्छे रिटर्न्स दे रखे हैं, इतने अच्छे बिजनेस कर रखे हैं, इसलिए, ठीक है ना। पास्ट प्रॉफिट इंडिकेट as to what profits are likely to accrue in the future। पास्ट प्रॉफिट ये बताता है कि फ्यूचर में हमको किस तरह के प्रॉफिट्स आने वाले हैं। therefore the past profits are averaged। इसलिए मतलब जितने भी प्रॉफिट ईयर्स दिए रहते हैं उनका हम ऑन एन एवरेज निकालते हैं। बट बिफोर कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट, ये बड़ा ध्यान रहे, बिफोर कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। इसको पूरा यहां से लेकर यहां तक नोट करना कॉपी में, और बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 100% इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आए तो इसी के ऊपर आएंगे। बिफोर कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट, द प्रॉफिट्स, क्या लिखा है, द प्रॉफिट्स अर्नड इन द पास्ट मस्ट बी एडजस्टेड इन द लाइट ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस एंड the following factors should be taken into account while calculating the average profits। is that clear? क्या लिखा है हम अभी बताते हैं। हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि लास्ट ईयर जितना प्रॉफिट्स हुआ है, पिछले 5 साल में जितना प्रॉफिट्स हो रखा है, वो आने वाले साल भी प्रॉफिट्स होगा। देखो, ऐसा हमने मान रखा है कि पिछले साल हमको जो ये 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 15,000 का प्रॉफिट हुआ, 16,000 का प्रॉफिट हुआ, ये सारे प्रॉफिट हमको फ्यूचर में भी होंगे, ऐसा हमने मान रखा है ना। इसीलिए तो हम सबका क्या करते हैं, ऑन एन एवरेज निकालते हैं। बट एक बात बताओ, इसमें ये 10,000 में कुछ इस तरह के प्रॉफिट ऐसे इंक्लूड हो रखे हैं, ये 10,000 में इस तरह के प्रॉफिट्स कुछ ऐसे इंक्लूड हो रखे हैं, ऐसे प्रॉफिट्स जिसमें कुछ इस तरह के प्रॉफिट्स इंक्लूड हो रखे हैं जो आने वाले समय पर नहीं होगा, जिसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल गेन। अब मैं बताता हूं एबनॉर्मल गेन होता क्या है। फॉर एन एग्जांपल, पिछले साल आप सबने एक लैंड एंड बिल्डिंग सेल किया, आपने खरीदा था 10 लाख पे, आपने सेल किया उसको 15 लाख पे, तो 5 लाख का मुनाफा होगा। तो क्या आप हर साल ये 10 लाख का बिल्डिंग को 15 लाख में बेचेंगे क्या? नहीं ना, क्योंकि ये आपका काम है नहीं। तो इसीलिए ये जो एबनॉर्मल गेन होता है, ये एबनॉर्मल गेन को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। वेयरएज, बहुत अच्छा मतलब ये टॉपिक है, वेयरएज एबनॉर्मल लॉस हो रखा हो तो, वेयरएज एबनॉर्मल लॉस हो रखा हो तो ये जो लॉस होता है, ये लॉस क्या होता है, पिछले साल हमारा एक क्या बोलते हैं, पिछले साल हमारा एक स्टॉक जल के राख हो गया, तो एक तरह का लॉस है।
बट क्या हर साल हमारा स्टॉक जल जाएगा क्या हर साल हमारा बिजनेस में आग लगने वाला है? क्या हर साल हमारे बिजनेस में चोरी होने वाला है? तो ये जो होता है लॉस फ्रॉम फायर, व्हाट टू से, लॉस बाय थेफ्ट, इस तरह के जो लॉस होते हैं ये नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस में तो कैलकुलेट होते हैं, बट ये गुडविल कैलकुलेट करते वक्त इसको कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि हम पास्ट के परफॉर्मेंस को लेकर फ्यूचर का प्रेडिक्शन लगाते हैं। बट पास्ट में कुछ इस तरह के एक्टिविटी हो रखे हैं जो फ्यूचर में होगा ही नहीं, तो वो सारी चीज़ों को तो हटाना चाहिए ना। तो एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट से माइनस हो गया रहता है, हमको उसको क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए। वेयर एज एबनॉर्मल गेन प्रॉफिट, वो प्रॉफिट में ऐड हो गए रहते हैं, जिनको हमको हटाना चाहिए, मतलब माइनस करना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो क्रक्स एक ऐसा निकल के आता है दैट एबनॉर्मल लॉस should be added, whereas abnormal gain should be deducted। जबकि एबनॉर्मल गेन को क्या करना चाहिए? डिडक्ट करना चाहिए। अब पूछोगे भैया कुछ एबनॉर्मल लॉस के या फिर गेन के कुछ एग्जांपल्स। देखो एबनॉर्मल लॉस कि कुछ एग्जाम्पल ना, ऐसे तो क्वेश्चन करते साथ पता चल जाएगा। लॉस बाय फायर, थेफ्ट, है ना, ये भी ध्यान रखना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के भी लॉस आ सकते हैं। घबराना नहीं, मानता हूं कि क्लास 11 का कॉन्सेप्ट भूल चुके हो, बट मैं करवा दूंगा, भरोसा रखो, करवा दूंगा। कुछ मान लो ऐसे लॉस जो रिकॉर्ड करना भूल गए थे, अब रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये सारे क्या एडजस्टमेंट है जो हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले करना चाहिए, ठीक है ना। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, सिमिलरली एबनॉर्मल गेन का अगर बात करें, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। एक ना और एक मैं बता दूं, स्पेकुलेशन प्रॉफिट, स्पेकुलेशन लॉस, ये दोनों भी हैं। स्पेकुलेशन मतलब ऐसा चीज जो देख रहे हैं और प्रॉफिट हो गया कि लॉस हो गया। तुम बोलोगे ऐसा क्या चीज होता है? ऐसा होता है, किस तरह की चीज होते हैं? अगर मैं बात करूं शेयर मार्केट का, तो हमारा काम जो है ना बिजनेस करना है, शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना। फॉर एन एग्जांपल, तो मैंने कुछ पैसा साइड करके शेयर मार्केट पे लगाया और वो लॉस हो गया, उसको बोलते हैं स्पेकुलेशन लॉस। या फिर प्रॉफिट हो गया तो इसको बोलते हैं स्पेकुलेशन प्रॉफिट, क्योंकि ये हर बार नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये हर बार नहीं होगा। चलो, एबनॉर्मल इनकम ऑफ ए ईयर शुड बी डिडक्टेड out of the net profit of that year, whereas abnormal loss of a year should be added back to the net profit of that year. Income from investment should be deducted out of the net profit of that year because the income is received from outside the business. इसलिए इसको बोलते हैं, अभी मैंने बताया ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पेकुलेशन। इसको क्या बोलते हैं? स्पेकुलेशन प्रॉफिट या फिर लॉस। अब मान लो ये स्पेकुलेशन प्रॉफिट या फिर लॉस जो है ना, ये इनकम भी हो सकता है तो लॉस भी हो सकता है, तो वी विल ट्रीट इट एज एन एबनॉर्मल इनकम और एबनॉर्मल लॉस, लाइक दैट। इज दैट क्लियर? पक्का क्लियर है? आगे बढ़े। एवरेज प्रॉफिट का सबसे पहला मेथड वेटेड सिंपल एवरेज मेथड, जिसका फॉर्मूला क्या है? गुडविल का फॉर्मूला क्या है? फिर से बोल दो, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तुम बोलोगे भैया एवरेज प्रॉफिट तो ठीक है, ये निकालेंगे कहां से? आपने बता दिया, ठीक है, निकालेंगे क्या? नहीं निकालने का, ये क्वेश्चन बताएगा ना। टेक्नोलॉजी कितने साल तक चलने वाला है ये हम कैसे बता सकते हैं? तो क्वेश्चन बताएगा, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट के ऊपर, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बाद हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। बहुत बढ़िया, ये दो मेथड है, ठीक है ना, बड़े ध्यान से सुनो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, द मेथड इज ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्योंकि तुमको याद होगा बचपन में जब मीन मीडियन मोड करते थे, क्लास 11 में इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स था ना मीन, तो मीन में कितने तरह के मीन हुआ करते थे?
हाँ, एक इंडिविजुअल और एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूस, ऐसे ही थे ना। अरे हम तो मैथ्स टीचर है नहीं। कैसे थे? एक था हमारा इंडिविजुअल मेथड, उसमें कैसे सॉल्व करते थे, सिग्मा एक्स बाय एन। फिर और एक मेथड था सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ एक्स क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ एंड एक्स, जाहिर सा बात है। बट एफ क्या है, एफ हम तब समझते थे फ्रीक्वेंसी, ऐसा बताया जाता था ना 10 मैथ्स में, फ्रीक्वेंसी। यहां पर ये फ्रीक्वेंसी को एडवांस लैंग्वेज में बोलते हैं वेट। क्या बोलते हैं? वेट्स। तो सबमिशन ऑफ वेट्स, और एक्स क्या है हमारे यहां पर, एक्स क्या है बेटा? हाँ, एक्स क्या है? एक्स है हमारे प्रॉफिट, ठीक है ना। चलो पढ़ते हैं पहले, फिर अपने आप हो ही जाएगा। This method is a modified version of average profit method. In this method, each year profit is assigned a weight. हर एक प्रॉफिट को क्या दिया जाता है? हर एक प्रॉफिट को क्या दिया जाता है? एक वेट असाइन किया जाता है। In this method, each year profit is assigned a weight. Mostly, the highest weight is attached to the profit of most recent year. मतलब सबसे पहला साल को सबसे नंबर 1 देना है और सबसे आखिरी वाले साल को सबसे आखिरी वाला वेट देना है, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन कुछ अलग वेट्स असाइन ना करे। मेरे को पता है आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए मैं यहाँ पर लिखकर बताता हूँ। मान लो यहाँ पर 2015, 16, 17, 18, 19 और 19, 20, ये 5 साल है। ये 5 साल के प्रॉफिट जो कि हमारे लिए एक्स है, एक तरह के, है ना। इसको मैं ऊपर प्रॉफिट्स भी लिखता हूँ और आप मैथ्स के टर्म में जाएंगे तो एक्स है। तो मान लो ये हमारा 10,000 है, ये हमारा 12,000 है, ये हमारा 16,000 है, ये -6 था और ये मान लो 13,000 है ना। ये एक्स है। तो एफ क्या है? एफ क्या है हमारे? ये एफ हो जाएंगे हमारे वेट्स, है ना। एफ क्या हो जाएंगे? वेट्स। तो क्वेश्चन में बोला है जो सबसे रीसेंट ईयर होगा, रीसेंट मतलब ये वाला, जो सबसे रीसेंट ईयर है उसको सबसे हाईएस्ट वेट देंगे, हाईएस्ट। तो जो सबसे लास्ट में आ रहा है, मतलब ये वाला ईयर, उसको सबसे लोएस्ट देंगे। एंड व्हाट इज द लोएस्ट फिगर? 0। तो इसको 0 से स्टार्ट करेंगे। और कितने? 5 है, तो ये 5 और बीच में 1 2 3 4 5। बोलने का मतलब ऐसा है, देखो बेटा, ये जो नोट्स में दिया ना बकवास है, मेरा ही नोट्स है फिर भी मैं बोल रहा बकवास है। करना क्या है? प्रॉफिट से, वेट से, मतलब प्रॉफिट्स को सबसे पहले जाहिर सा बात है 10 11 11 12 12 13 ऐसे लिखेंगे, है ना। 11 12, उसके बाद 10 11 तो लिखेंगे नहीं, तो मान लो 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20। तो हम इसको लाइन में सीरियली हम असाइन कर देंगे 1 2 3 4 5। इज दैट क्लियर? अब हमको क्या निकालना पड़ता है? एफ एक्स। मान लो प्रॉफिट इंटू वेट, तो ये 10,000 इंटू 1 10,000, 12,000 इंटू 2, ठीक है, चलो इसको प्रॉफिट ही मान लेते 6,000 को, और 24,000, ठीक है ना। और 16,000 इंटू 3 48,000, 6,000 इंटू 4 24,000, और ये 13,000 इंटू 5, ये आ जाएगा तुम्हारा 65,000, है ना। तो इसका सिग्मा और इसका सिग्मा, तो इसका सिग्मा तो ठीक है, आसान है भाई। 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 4 10 + 5 15। वेराज इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा 10,000 + 24,000 + 48,000 + 24,000 + 65,000, ये आ रहा है तुम्हारा 1,71,000। और जैसे कि हमारा फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, तो ये 171,000 डिवाइडेड बाय 15, तो ये हो जाएगा 171,000 डिवाइडेड बाय 15। तो ये आ गया हमारा 11,400। मैं पूछता हूं ये 11,400 क्या है? एनी गेसेस? ये 11,400 क्या है? करेक्ट, ये है तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट। जाहिर सा बात है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बट क्या ये हमारा गुडविल है? जी नहीं। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता था? एवरेज
प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, है ना, इज इक्वल्स टू गुडविल ऑफ द फर्म। ये क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, ओके। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा? 11,400 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो मान लो नंबर ऑफ ईयर परचेस 3 है, तो इंटू 3, तो ये आ जाएगा हमारा 34,200। ये होता है हमारा क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज मेथड। आप इसको एक बार मतलब नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और सिंपल एवरेज में तो नोट करने का क्या है, मैंने बता ही दिया था, ठीक है। तो यही होता है हमारा। हाँ, एक चीज इसमें भी ध्यान रखना है, इसमें भी ये भी कोई अलग मेथड थोड़ी है, ये तो है तो एवरेज ही ना। इसमें भी एबनॉर्मल गेन या फिर एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट होगा ही होगा, क्योंकि वो तो हर जगह होगा, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं। मोस्टली द हाइस्ट वेट इज अटैच टू द प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट रिसेंट ईयर। अब समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल 11, 12, 13, 14 को 1, 2, 3, 4 में असाइन करना है वेट्स। ईच ईयर प्रॉफिट आर मल्टीप्लाइड विथ असाइंड वेट, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर, ईच ईयर प्रॉफिट आर मल्टीप्लाइड विथ असाइंड वेट, ठीक है। प्रोडक्ट आर एडेड एंड डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ नंबर ऑफ वेट। ध्यान से, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, तो ये क्या है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। तो हमारा फ्रीक्वेंसी था टोटल ऑफ वेट्स, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और जाहिर सा बात है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस इज इक्वल टू गुडविल। ईमानदारी से बच्चा लोग इसको तो रिकॉर्ड करना ही करना है, इसको भी पूरी तरीके से रिकॉर्ड करना। विथ प्रॉफिट भी लिखो, एक्स भी लिखो, वेट्स भी लिखो, एफ भी लिखो, एफ एक्स भी लिखो, और हाँ, इसको ऊपर ना इसको प्रोडक्ट भी लिखते हैं हम लोग, प्रोडक्ट भी लिखो, ठीक है। चलो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इज कंसिडर्ड बेटर देन द सिंपल एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज सिंपल एवरेज मेथड से बेहतर। ये एमसीक्यू में आ सकता है, बड़ा ध्यान रखना। बिकॉज इट असाइंस मोर वेट। मतलब देखो, 4 साल पहले जो प्रॉफिट अर्न किए थे, वो प्रॉफिट आने वाले फ्यूचर 4 साल में होगा, इसका थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम होता है। जबकि जस्ट रिसेंटली जो लास्ट ईयर हुआ है, वो इस साल होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आप सबको एक एग्जांपल देता हूं। एक कोर्स हुआ करता था एमफिल, अब ना ये होता नहीं है। मान लो कोई कोचिंग सेंटर है जो एमफिल पढ़ाते हैं, तो ये पिछले 4 साल पहले पढ़ाते थे, तो वो साल वो जो प्रॉफिट पढ़ाते थे, वो तो आने वाले साल में अब होगा नहीं ना, क्योंकि आने वाले साल के बाद बंद हो जा रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल 2015-16 में एमफिल एमफिल का कोचिंग देकर 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। बट ये ना 2021-22 में बंद हो जाने वाला है। अब बता, हम कैलकुलेट कर रहे हैं 2021 में प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, गुडविल। बताओ, ये साल का जो प्रॉफिट है, ये तो सिर्फ और सिर्फ 1 साल आएगा या फिर आधा साल आएगा। तो इसका वेट जो है, इसका भारीपन जो है, ये प्रॉफिट का जो औकात है, वैल्यू है, ये ज़्यादा दिन तो टिकेगा नहीं ना। इसीलिए इसको वैल्यू 1 का दिया गया है, जबकि दूसरे साल को 2 का दिया गया है। और जो अभी रिसेंटली आया है, मान लो जैसे अभी 2021 में, तो 19-20 में हमने सीए का कोर्स को लॉन्च किया, तो सीए से बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है। तो मानते हैं कि ये 21, 22, 23, 24 मतलब लंबे समय तक रिटर्न देगा। इसलिए अब इसको हाईएस्ट वेट क्या किया जाता है? असाइन किया जाता है। अब समझ में आया? यही कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं। तो विच इज मोर लाइकली टू बी हैपन to be earned in future. This method is preferred when profit over the past year have been continuously rising or falling. ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि ये मेथड तब अच्छे से काम देता है जब प्रॉफिट्स क्या होते हैं, इधर राइज होते हैं या फिर फॉल होते हैं ऑन ए कॉन्स्टेंट बेसिस। मतलब इधर राइज हो रहे हैं और फिर फॉल हो रहे हैं, कॉन्स्टेंट नहीं रह रहे। चलो, ये हो गया हमारा सबसे पहला मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का अगर मैं बात करूं, तो इसका एक क्रक्स निकल के आता है। तो इसका जो मेथड है,
मतलब इसका जो गुडविल कैलकुलेट करने का जो तरीका है, अरे यार, हाँ, इसका जो गुडविल कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, है ना, यही है बस। एवरेज प्रॉफिट के कैलकुलेट करने के तरीके अलग है, सिंपल मेथड से भी हो सकता है, वेटेड एवरेज मेथड से भी हो सकता है। नाउ लेट्स कम टू सुपर प्रॉफिट मेथड, जो कि मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर है। क्यों? सुनो, शुरू में मैंने तुम सबको सिखाया कि बच्चा लोग, सुनो मैं बताता हूं, पूरा लॉजिक के साथ बताता हूं, एक बार में क्लियर हो जाएगा। सुनो, जैसे मैंने बताया तुम सबको कि देयर आर 4 बिजनेस, 4 बिजनेस है ना। कितने बिजनेस है? 4। अभी जो 4 बिजनेस है ये एक तरह के मान लो सब्स्टिट्यूट है, ये भी मैंने बताया क्या है, एक तरह के सब्स्टिट्यूट। अच्छा, मैं एक बार चेक कर लूँ रिकॉर्ड ठीक हो रहा है कि नहीं। ओके, ठीक ठाक रिकॉर्ड हो रहे। सुनो, हो ही रहे थे तो, हाँ सुनो, ये चारों के चारों क्या है, एक तरह के सब्स्टिट्यूट है। अब इनने जो एक्चुअल प्रॉफिट कमाया वो कुछ इस तरीके से है कि इसका 10 CR है, इसका 12 है, इसका 8 मान लेते हैं और इसका 14 है। तो मैंने क्या बताया कि नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही क्या होता है, एक तरह का गुडविल होता है। ये मैंने लेक्चर नंबर 1 मतलब गुडविल का पहला क्लास में मैंने डिटेल में समझाया। जो नहीं समझे प्लीज जाकर उनको वो लेक्चर को रेफर कीजिए, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। अब समझो ये 8 जो है, ये 8 जो है ये क्या है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये सब जो 8 से ज्यादा कमाए, ये 10 जो कमाया गया है, ये 10 में 8 तो नॉर्मल प्रॉफिट है, तो 2 क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ये 12 में से 8 तो नॉर्मल प्रॉफिट है, तो 4 क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। इसमें 8 तो नॉर्मल प्रॉफिट है, 0 क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। और इसका अगर बात करूं तो 8 जो है नॉर्मल प्रॉफिट है और जो 6 है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। एक बात बताओ, हम जब गुडविल कैलकुलेट करते थे एक्चुअल प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करते थे, मतलब ये एक्चुअल प्रॉफिट को ही तो ऐड करके एवरेज निकालते थे ना। ये एक्चुअल प्रॉफिट को ही कैलकुलेट करके, ये एक्चुअल प्रॉफिट को ही कैलकुलेट करके एवरेज निकालते थे। बट एक्चुअल प्रॉफिट में तो ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है। एक्चुअल प्रॉफिट में ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है। बट प्रॉफिट तो सिर्फ यही है ना, गुडविल तो सिर्फ यही है। तो हम एवरेज प्रॉफिट में, तुमको ऐसा नहीं लगता इसको भी कंसीडर करते थे, जो कि गलत होना चाहिए। बट बुक में दिया गया है आउटडेटेड पुराना मेथड है, तो ठीक है चलो। तो अगर हम देखें एक्चुअल में जो हम एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट ही क्या होता है, एक तरह का एक्चुअल प्रॉफिट होता है ना। एवरेज प्रॉफिट ही तो एक्चुअल प्रॉफिट होता है, यही सारा है ना। अब अभी तक हमने क्या सीखा, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट या फिर एक्चुअल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, यही है नंबर ऑफ ईयर परचेस। बट तुमको ऐसा नहीं लगता ये एवरेज प्रॉफिट की जगह पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए? तुमको ऐसा नहीं लगता एवरेज प्रॉफिट की जगह पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए? तो ये क्या है, सुनो, ये इट इज एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब अगर मैं बात करूं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड, तो ये जो है
ये जो है गुडविल इज इक्वल टू, बड़े ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुडविल इज इक्वल्स टू, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो बोले भैया लास्ट टाइम जैसा ही तो फॉर्मूला है, बस वहां पर एवरेज प्रॉफिट, यहां पर सुपर नॉर्मल। आंसर इज यस, सिर्फ इतना डिफरेंस है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। लास्ट टाइम मतलब लास्ट फॉर्मूले में एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, ये मेथड में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। बट एक बात बताओ, ये जो हमने किया ये क्या है हमारा, ध्यान से सुनो, ये क्या है हमारा, ये हाँ, ये क्या है भैया, ये ना एवरेज प्रॉफिट है। ये क्या है हमारा, ये नॉर्मल प्रॉफिट है। तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आया कहां से, ये 2 कहां से आया, क्या बात करें भैया, ये 10 है, ये टोटल अगर 10 है उसमें से 8 अगर नॉर्मल है तो 2 सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। एग्जैक्टली हमको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ऐसे ही कैलकुलेट करना है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट, वॉट एवर इट में बी। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू ये एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहां पर सब कैलकुलेट तो कर दिए, बट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, क्या आएगा, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? कोई भी अगर किसी ने भी मेरे को ये पूछा कि ये एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा तो देख लेना भाई, अरे अभी अभी तो बताया, फर्स्ट मेथड में एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका अलग होगा, इसमें अलग होगा क्या, सेम ही होगा ना। तो ये वैसे ही निकाला जाएगा जैसे निकाला जाता नॉर्मली। ये कैसे निकाले नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट भी तो निकालना है। तो सुनो, ये नॉर्मल प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, थोड़ा सा हटा देते, हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, देखो एक बिजनेस का ना रूल होता है, जब हम कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस, वहां पर एक रेशियो है जिसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट, नहीं चलो ठीक है, और एक बताता हूं, ROI, जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर मैं तुमको एक सवाल पूछूं, जेन्युइन सा सवाल है, अगर तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, ठीक है ना, 2 रास्ते हैं, 2 ऑप्शन है, एक में तुमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 100, जिसमें से रिटर्न आएगा 20, मतलब 20 प्रॉफिट आएगा। एक ऐसा ऑप्शन है तुम्हारे पास, ऑप्शन नंबर चलो कह लेते हैं ए। एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें इन्वेस्ट करोगे 100 और रिटर्न आएगा कितना, प्रॉफिट कितना आएगा 20। और एक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें इन्वेस्ट करोगे 200 और रिटर्न आएगा 20। तो तुम किस पे इन्वेस्ट करोगे बेटा, जाहिर सा बात है इस पे करोगे, क्यों, क्योंकि इसमें पैसा भी कम लग रहा है, इसमें पैसा भी कम लग रहा है और रिटर्न भी ज्यादा है। तो ROI क्या होता है, 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। तो इसका मतलब ये क्या है, 20% रिटर्न है। जबकि इसमें अगर देखोगे 20 बाय 200 इंटू 100, तो ये आ रहा है 10। तो इसमें डिफरेंस समझो, ये 10% का रिटर्न दे रहा है और ये 20% का रिटर्न दे रहा है। मान लो 100 लगाए 20 आए, 200 लगाते तो ऑप्शन ए में 40 आता, जबकि ऑप्शन बी में 200 लगाए तो 20 आया, 400 लगाए तो 40 आता, जबकि ऑप्शन ए में 400 लगाए तो 80 आता। इस तरीके से समझ लो। तो ये जो है ना, ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, इसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर से सोचो, क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब जितना कैपिटल लगा है
उसमें से जितना रिटर्न आ रहा है वही तो है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसमें नोट समझ लो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विल बी ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। ये हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। और जाहिर सा बात है नंबर ऑफ ईयर परचेज भी तो दिया ही होगा। इसको बड़े अच्छे से नोट करना, हाँ नोट अच्छे से करना, ठीक है ना। इसके ऊपर छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ईयर है हमारा 2015 16, 16 17, 17 18, 18 19, 19 20 मान लो। तो इसमें क्या होगा, इसमें मान लो प्रॉफिट है हमारा 12,000, 10,000, फिर से 12,000, फिर से 6,000, फिर से 12,000 ही ले लेते, ठीक है ना। तो देखो अभी हमको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। तो सिंपल कौन सा है, सिंपल एवरेज की वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज। तो हम सिंपल एवरेज कर लेते हैं फिलहाल के लिए। तुम अगर चाहो वेटेड एवरेज तो करो भाई, कोई मना नहीं कर रहा, हाँ। लेकिन क्वेश्चन में इन्फॉर्म अगर किया है कि वेटेड एवरेज में करो तो अपना बुद्धि नहीं लगाना, सिंपल एवरेज में करके नहीं आ जाना। इट और ये लिख कर आ जाओगे इट इज वेरी सिंपल दैट्स व्हाई आई हैव डन सिंपल मेथड। नो, क्वेश्चन में बोला है ना वेटेड एवरेज, तो वेटेड एवरेज करने का। चलो 12,000 प्लस 10,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 12,000, तो ये आ रहा है हमारा 52,000। और जैसे कि बताया गया है 52,000 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या आएगा हमारा, तो ये आ रहा है हमारा 10,400। कोई बता पाएगा ये क्या है, ये है हमारा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर एन एग्जांपल, ये तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी कैलकुलेट करना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास, बट अभी के लिए बता दे रहे। मान लो कैपिटल एम्प्लॉयड इज 1 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, लेट्स से 5%, ठीक है। और हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेस है ना, नंबर ऑफ ईयर परचेस जो है ये मान लो 3 ईयर है। तो अब कैलकुलेट करो, ये एवरेज प्रॉफिट आया। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला क्या था, देखो यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, हाँ। तो यहाँ पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन नंबर ऑफ ईयर परचेस, तो ये तो आ गया है 3, ये कितना आ गया, 3 आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला हमने, 10,400, बट नॉर्मल प्रॉफिट आया क्या, नहीं आया। इसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 5% इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 1 लाख। तो मेरे को एक बात बताओ, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा, 5,000। तो इसमें से क्या माइनस करेंगे, 5,000, तो क्या आएगा 5,400। और ये 5,400 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, तो हमारा कितना आएगा 16,200। ये क्या है, 16,200 हमारा गुडविल है। एंड दिस इज हाउ you are going to calculate super profit method. This is how you are going to calculate goodwill by using super profit method. अब इसमें थोड़ा सा आ जाते हैं, लिखा क्या है, ठीक है ना। चलो उसके बाद हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड है, उसको नेक्स्ट क्लास करेंगे। इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस excess profit earned by a firm in comparison to average profit earned by other firm. If a business has no anticipated excess earning, it will be having no goodwill. अगर किसी के पास anticipated excess earning नहीं है, मान लो हमारा एवरेज प्रॉफिट है 10,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 10,000, एवरेज प्रॉफिट है 10,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 10,000, तो गुडविल क्या आएगा, 0 आएगा ना, क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट 0 आएगा। यार नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, तो 0 इंटू 3 0 ओनली। सुपर प्रॉफिट आर द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आर प्रॉफिट अर्न्ड बाय सिमिलर बिजनेस। ये सिर्फ थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करके छोड़ देना, हाँ। इसको बराबर लिखना, बड़े जैसे ही बॉक्स बना के लिखाएंगे ना एब्सोल्युटली वैसे। चलो क्या लिखा है देखो एक बार, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। जैसे कि मैंने बता रखा है
जो बता रखा हो वही दिख रहा है। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड, यही बताया मैंने। हाँ तुम बोलोगे भैया नीचे डिवाइड बाय 100 नहीं लिखे, अरे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर परसेंटेज में है तो ऑटोमेटिकली नीचे डिवाइड 100 आ जाएगा ना, ठीक। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। बट ये कैपिटल एम्प्लॉयड को मैं समझाऊंगा, बट मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट क्लास आने से पहले ये फॉर्मूला को एक बार रट्टा मार लेना, उसके बाद ना मैं इसका पूरा डेरिवेशन बना के दिखाऊंगा, डिटेल में मैं बताकर समझाऊंगा कि एक्चुअल में ये कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है, ठीक है ना। फिर फॉर्मूले ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है। बट इसको खुद से एक बार रट्टा मारकर आना ही आना है, ठीक है। चलो नीचे क्या लिखा, अच्छा ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड से रिलेट करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास कवर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड को ही, बाकी दोनों फॉर्मूले हमारे कंप्लीट है। इसीलिए मैं नेक्स्ट क्लास को लेकर जा रहा हूं, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे आने वाले मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड में आ रहे हैं, इसीलिए। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलो। इज दैट क्लियर? तो आज हमने क्या सीखा कि गुडविल दो मेथड में आज हमने सीखा, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, जबकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है बच्चा लोग, ओके। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमारे पास दो तरीके हैं, एक सिंपल एवरेज और एक वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज बताने का हमको कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग खुद समझ जाओगे, समझे हो। वेटेड एवरेज में मैं बता दूँ एग्जांपल, मान लो 2015-16 16, 17, 18, 19, तो सबके प्रॉफिट्स को ऐसे लाइन बाय लाइन लिखना और वेट्स को जो है ऐसे 1, 2, 3, 4 करना, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना, है ना। तो ये क्या आएगा, 4 प्रोडक्ट आएंगे। 4 प्रोडक्ट आने के बाद इनका सिग्मा लेना और इसका भी सिग्मा लेना, ठीक है ना। फिर सिग्मा fx बाय सिग्मा f, इसका मतलब क्या है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। तो इस तरीके से हमारा गुडविल का पहला 2 फॉर्मूले का एक बहुत ही डिटेल में अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। उम्मीद करता हूं आप लोग इसको अच्छे से समझकर नेक्स्ट क्लास करने आएंगे, ठीक है ना। चलो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।